हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम ईमेल लेखन का फॉर्मेट जानेंगे और ईमेल लेखन कैसे लिखा जाता है वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईमेल लेखन होता क्या है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल भेजने का यह डिजिटल माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से किसी संदेश को कहीं भी भेज सकता है। यानी ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। ईमेल से भेजे गए पत्र और सामान्य पत्रों में अंतर, यानी जो हम सामान्य पहले पत्र लिखते थे, जो लेटर लिखते थे, उसमें और ईमेल में क्या अंतर है, पहले हम वो जानेंगे। सामान्य पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लेते हैं, वहीं ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र तुरंत प्रेषित हो जाते हैं। सामान्य पत्रों को भेजे जाने के लिए लिफाफा, डाक टिकट आदि की आवश्यकता होती है। ईमेल द्वारा भेजे गए पत्रों में इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ईमेल जब हम भेजते हैं तो वो बहुत जल्दी उसी टाइम यानी जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन जो नॉर्मल पत्र होते थे, सामान्य जो पत्र हैं, उनको भेजने में काफ़ी टाइम भी लग जाता था और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे लिफाफा, डाक टिकट, ये सब की आवश्यकता भी पड़ती थी। यदि किसी कारणवश ईमेल संप्रेषित नहीं हो पाया तो मेल भेजने वाले व्यक्ति को तुरंत सूचना मिल जाती है, जबकि सामान्य पत्र के लौटकर वापस आने में महीनों लग जाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को ईमेल नहीं मिलता है तो हमें उसकी सूचना जल्दी से मिल जाती है, लेकिन जो पत्र होते थे उनकी सूचना प्राप्त होने में या वापस आने में उनको महीनों लग जाते हैं। ईमेल द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों में सबसे बड़ी सुविधा वर्तनी की जांच करने की सुविधा होती है। कंप्यूटर में स्पेल चेकिंग प्रोग्राम रहता है जो तत्काल वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कर देता है। यानी ईमेल में सबसे बड़ी सुविधा हमें क्या मिलती है कि हम इसमें आराम से स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है, हमारा जो फ़ोन होता है जिससे भी हम मेल भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पेल चेकिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उनसे हमें यानी जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है और उनको हम ठीक कर देते हैं। ईमेल से भेजे गए पत्रों में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसके साथ हम किसी भी पाठ, फाइल, चित्र आदि को मेल के साथ संलग्न कर सकते हैं। यानी हम इसके साथ क्या है, ईमेल यानी पत्र जो होता है उसमें इतनी सारी चीज़ें हम नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ईमेल में क्या है, हम किसी भी पाठ को या फाइल को या कोई भी पिक्चर वगैरह हमने जो भेजनी है उसको हम अटैच कर सकते हैं। जबकि सामान्य पत्रों में हमें प्रत्येक संलग्न की फोटो प्रति अलग से संलग्न करनी पड़ती है। यानी अगर सामान्य पत्र हम कोई भेज रहे हैं तो उसमें यानी हमको सबको सेपरेट अटैच करना पड़ता है, जिससे डाक व्यय भी बढ़ जाता है। यानी उससे क्या होता है, जो डाक का खर्चा है वो सब भी बढ़ जाता है, लेकिन ईमेल में हम एक साथ इन सबको भेज सकते हैं। तो ये ईमेल और जो सामान्य पत्र है उसमें अंतर होता है। ईमेल आईडी बनाना आवश्यक, जो ईमेल है उसके लिए आईडी बनाना आवश्यक होता है। जिस तरह सामान्य पत्र लेखन में हमें कलम और कागज की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर से मेल भेजने के लिए हमें ईमेल अकाउंट खोलने और अपनी ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार हम सामान्य पत्र लिखते हैं या भेजते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, हमें कागज और पेन की आवश्यकता होती है, और जो कंप्यूटर है अगर हम उससे ईमेल भेज रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमें हमारा एक ईमेल अकाउंट हो लेना चाहिए और उसके लिए हमारे पास जो है ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। यह कार्य किसी भी ईमेल प्रोग्राम जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल एटसेट्रा के माध्यम से किया जा सकता है। ईमेल आईडी बनाने का कार्य किसी भी कंप्यूटर विशेषज्ञ की मदद से किया जा सकता है। यानी ईमेल आईडी भी हम किसी कंप्यूटर की जिनको जानकारी है उससे बनवा सकते हैं। आजकल तो ये नॉर्मल है, यानी हम सब भी इसको आसानी से बना सकते हैं। औपचारिक ईमेल संबंधी महत्वपूर्ण बातें, यानी ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है फ्रॉम, यानी प्रेषक का ईमेल पता। जब कंप्यूटर से ईमेल भेजे जाते हैं तब प्रेषक को अपनी मेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपनी आईडी से ही मेल भेजता है और प्राप्तकर्ता के पास उसकी मेल आईडी संवत पहुंच जाती है। पर परीक्षा में तो छात्रों को ईमेल पत्र उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, अतः यहाँ अपना ईमेल पता देना होगा, लेकिन गोपनीयता बनाए रखना भी आवश्यक है।
अतः कोई नकली मेल आईडी दी जा सकती है। यानी क्या है, जब हम कंप्यूटर में ईमेल भेजते हैं या कंप्यूटर से ईमेल लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारी जो ईमेल आईडी होती है उसके थ्रू जो हमारी आईडी है वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन अब क्या हो गया है, हम उसको क्या करेंगे, अब हम एग्जाम में जाएंगे तो यानी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो हमें वहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो ओरिजिनल आईडी है वो नहीं लिखनी है, बल्कि कोई भी एक फेक आईडी बनाकर आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है 2, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, यानी जो प्राप्तकर्ता है उसका हम उसकी ईमेल आईडी इसमें लिखेंगे। यहाँ आपको प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखना होगा। फिर आता है कार्बन कॉपी यानी सीसी। जब एक ईमेल को 2 या 2 से अधिक ईमेल पते पर भेजना होता है तब सीसी का उपयोग किया जाता है। तो सीसी यानी कार्बन कॉपी का उपयोग कब करते हैं, जब एक ही मेल को हम 2 या 2 से अधिक आदमियों के पास भेजते हैं, ईमेल पते पर भेजते हैं, तब उसका सीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। सीसी की तरह ही इसका उपयोग भी एक से अधिक लोगों के मेल की प्रति भेजने के लिए किया जाता है। यानी जैसे सीसी का उपयोग हम करते हैं एक से अधिक आदमियों को या एक से अधिक ईमेल आईडी पर मेल भेजने के लिए, वैसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, बीसीसी में भेजी गई प्रति को मूल मेल प्राप्तकर्ता और सीसी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। यानी ये एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यानी इसको भेजी गई, इस बीसीसी में भेजी गई जो प्रतिलिपि है उसको क्या होता है, मूल ईमेल प्राप्तकर्ता और सीसी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते हैं, यानी ये गोपनीय रहती है। नेक्स्ट है विषय। यहाँ ईमेल का मुख्य विषय लिखा जाता है जिसमें प्राप्तकर्ता यह समझ सके कि उसके पास भेजे गए ईमेल का महत्व क्या है। यानी विषय जो कि सब्जेक्ट है हम इसमें लिखते हैं ताकि जो मेल जिसके पास भेजा गया है, जो प्राप्त करता है, उसको पता चल जाए कि ये किसके लिए है। संबोधन। औपचारिक ईमेल पत्रों में प्राय महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन उसी तरह से लिखे जा सकते हैं जिस तरह से औपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं। जैसे कि हम औपचारिक पत्रों में यूज करते हैं मान्यवर, महोदय, महोदय, श्रीमान आदि, तो वैसे ही इसमें यूज कर सकते हैं। पत्र का क्लेवर यानी जो हमारी बॉडी होती है। पत्र प्राप्तकर्ता को जो भी बातें बतानी होती हैं वे सब यहाँ लिखी जाती हैं और यह क्लेवर ठीक वैसा ही होगा जैसा सामान्य औपचारिक पत्रों का होता है। यानी इसमें क्या होता है, संबोधन और जो पत्र की बॉडी होती है वो यानी मिलती जुलती पत्र की तरह ही होती है। जैसे कि हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वैसे ही हम इसको लिखते हैं। सब निर्देश। मुख्य क्लेवर के बाद सब निर्देश के रूप में सामान्य औपचारिक पत्रों की ही भांति भवदिया, आपका आदि सर्व निर्देश लिखे जा सकते हैं। यानी जैसे कि हम औपचारिक पत्रों में लिखते हैं वैसे ही इनमें भवदिया, आपका आज्ञाकारी, वो सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हस्ताक्षर। जहां सामान्य पत्रों में सब निर्देश के ठीक नीचे प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, वही ईमेल में प्रेषक अपना नाम लिख सकता है। हाँ, यदि कंप्यूटर में पहले से उसके हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध है तो उसे वहां से कॉपी करके संलग्न कर सकता है। यानी जैसे कि हम सामान्य पत्रों में लिखते हैं कि हम अपने जब भी पत्र लिखने के बाद लास्ट में हम हस्ताक्षर यानी अपने सिग्नेचर करते हैं, तो ईमेल में क्या कर सकते हैं, हम ईमेल में अगर कंप्यूटर से लिख रहे हैं या कुछ भी है तो ईमेल में हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमारे हस्ताक्षर यानी हमारे सिग्नेचर कंप्यूटर में अगर हमने सेव किए गए या हमारे पास है तो उनको हम वहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। परीक्षा भवन से लिखे गए ईमेल पत्रों में गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपना नाम न लिखकर नाम के स्थान पर अबस आदि लिख सकते हैं। यानी अब एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें यानी अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम एग्जाम उत्तर पुस्तिका में अपना नाम नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हम अबस या क ख ग कुछ भी यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए अब हम ईमेल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में हमें ईमेल कैसे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल के लिए, आपकी माताजी का एटीएम कार्ड खो गया है, उसकी सूचना देते हुए बैंक प्रबंधक को ईमेल लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे जो कि हमारा है प्रेषक, यानी आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, लेकिन आपने अपनी ईमेल आईडी गोपनीय रखनी है तो आप कोई फेक आईडी यहाँ डालेंगे, कोई भी आईडी आप बना सकते हो। देन यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता या प्रेषिती, यानी जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्रतिलिपि यानी सीसी, यहाँ पर भी आपको कोई एक ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद आता है गोपनीय प्रतिलिपि यानी बीसीसी,
ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, यहाँ पर भी आप कोई एक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विषय के बारे में। विषय हमारा क्या है? एटीएम कार्ड खो जाने की सूचना देने के लिए। नेक्स्ट आता है संबोधन। संबोधन के लिए हम क्या यूज करेंगे? संबोधन के लिए हम लिखेंगे महोदय, मेरी माता जी आपके बैंक की ग्राहक हैं और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपना एटीएम कार्ड खो दिया है, इसलिए आपको इसकी सूचना दे रहा हूँ। आज सुबह रामनगर के पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से रुपए निकालकर जैसे ही घर पहुंची और उन्होंने अपने बटुए में देखा तो एटीएम कार्ड उसमें नहीं था। मैंने तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश की किंतु वह नहीं मिला। उनके कार्ड का नंबर, आप यहाँ कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपने असली नंबर नहीं देना है। कृपया इसे अभी बंद कर दिया जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि एक नया कार्ड भी बनवा दें ताकि उन्हें अन्य कार्य करने में परेशानी न हो। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद या सधन्यवाद भवदीय काखग। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईमेल लेखन। आपको टॉपिक दिया गया है, आप बुखार से पीड़ित हैं और स्कूल जाने में असमर्थ हैं। 2 दिन के अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखे। तो आपने प्रधानाचार्य जी को ईमेल लिखना है कि आप बीमार हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक, उसकी ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, यहाँ भी हमें एक ईमेल आईडी देना है। उसके बाद प्रतिलिपि यानी सीसी, यहाँ भी कोई एक ईमेल आईडी आपने लिखनी है। उसके बाद आता है गोपनीय प्रतिलिपि, ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा। अगर यहाँ आप कोई ईमेल आईडी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा विषय। तो हमें किसके ऊपर लिखना है? हमारा टॉपिक क्या है? बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति के लिए। उसके बाद हम संबोधन का यूज करेंगे यानी महोदय। उसके बाद हमें बॉडी लिखनी है। बॉडी में हम क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं ए का छात्र हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे 4 और 5 मई 2023 2 दिन तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। डेट आप कोई भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट में आता है सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपना नाम गोपनीय रखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क ख ग या अब।